जब आप लड़कियों के साथ इस तरह बचपन में कर देते हैं, जब वो बड़ियां होती हैं वो फैसला नहीं कर पाती हैं और फिर वो एडजस्टमेंट भी उनकी नहीं हो पाती ना। जहाँ पर उनकी शादी हो जाती है वहां पर लड़ाइयाँ झगड़े ही उनके रहते। जो अल्लाह के कानून है उनको भी साथ साथ देखना चाहिए ना। जिस तरह आप देखें बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको विरासत में से ऐसा मिलता ही नहीं। लड़कियों को अख्तियार देना चाहिए इन चीजों का ताकि वो भी अपना फैसला कर सके ना। लड़कियों को रुखसती के वक्त कुरान पाक साथ देकर भेजते हैं। अगर वही उसकी हम तर्जुमा तफसीर उनको बता कर भेजेंगे तो मजीद बेहतरी भी आ सकती है और माशरा संवर भी सकता है। बिल्कुल, कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर किस्म का मामला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? उबैद रहमान सुलेमानी कराची से बात कर रहा हूँ। उबैद रहमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या आप कराची पहुँच गए हैं? जी बस थोड़ा सा विजिट था तो मैंने कहा कर लेते हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं उबैद, फैसले करने के हवाले से। ज़िंदगी में जो है हमें बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जो हमारी तकदीर बदल देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि फैसले करने चाहिए या नहीं? क्योंकि अक्सर नौजवान फैसला करने से डर जाते हैं ना, बड़े अहम फैसले जो है वो छोड़ देते हैं करने डर की वजह से। सही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका बेहतरीन टॉपिक है, यकीन करें। कुछ फैसले ऐसे हैं जो जल्दबाजी में करने के नुकसान हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो लेट करने से नुकसान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हमारा कहने का मकसद भी बिल्कुल यही है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे अब हमने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है तो उसमें हम फैसला नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जी अगर हमने किसी प्रोफेशन को चूज करना होता है तो हम फैसला नहीं कर पाते हैं। चाहे वो जिंदगी के मामला को आप देख लें, यकीन करें ये एक दिन का पहले का वाक़या ना, एक लड़का उसकी दो लड़की के साथ मोहब्बत या वो फैसला नहीं कर पा रहा था किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना। अच्छा। तो एक लड़के के साथ दो लड़कियों की जिंदगी ज़ाया हो गई, सब तीनों ने खुदकुशी कर ली। तो इसलिए फैसले इस तरह करने चाहिए। अब जिस तरह आपका बचपन होता है, बचपन में आप अगर किसी के रिश्ते कर देते हैं जी तो जब वो जवानी में पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका ज़हन ही आपस में नहीं मिलता, फिर ये खानदान टूटने का सबब बनते हैं। ये फैसला नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप लड़कियों के साथ इस तरह बचपन में कर देते हैं, जब वो बड़ियां होती हैं वो फैसला नहीं कर पाती हैं और फिर वो एडजस्टमेंट भी उनकी नहीं हो पाती ना। जहाँ पर उनकी शादी हो जाती है वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े ही। बिल्कुल जबरदस्त बात है ये, असल में बहुत अच्छा आपने इस पे बात की है, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि उबैद हम देखते हैं कि अगर हम बचपन में देखते हैं, बाजार ले जाते हैं हम बच्चों को, तो कोशिश करते हैं कि उनकी पसंद का कोई खिलौना ले लें। इसके अलावा जब उनके लिए जूते लेने होते हैं, कपड़े लेने होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी पसंद के हो जाएं। लेकिन जब शादी जैसा एक अहम मसला आता है तो हम बिल्कुल पसंद को नहीं देखते। वही इस मामले में बड़ी गौर फिक्र की जरूरत है। और इसमें एक बात मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि हम सिर्फ पसंद पर न रुक जाएं, जो अल्लाह के कानून है उनको भी साथ साथ देखना चाहिए ना। जिस तरह आप देखें बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको विरासत में से ऐसा मिलता ही नहीं है। जी बिल्कुल। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे चल रही थी कि मामू से बांजी को 34 साल के बाद विरासत में से हिस्सा मिल गया है ना जी। तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा चलें शुक्र है किसी को 34 साल बाद भी अगर ख्याल आ गए, अदालतें हमारी अगर काम कर रही हैं तो बड़ी बात है ना। अदालतें भी काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि हमने अपने लिए बोलना होगा, फैसला करना होगा वक्त पे। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे नौजवान भी होते हैं, कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो वक्त पे अच्छे फैसले करके अपने पूरे घर की तकदीर बदल देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कियों को अख्तियार देना चाहिए इन चीजों का ताकि वो भी अपना फैसला कर सके ना। बिल्कुल ऐसे ही, महदूद करके नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा ये है कि उनकी तालीम के हवाले से भी सोचना चाहिए हमें। हम उनको 8वीं या मैट्रिक तक करके छोड़ देते हैं तो हालांकि उनकी समझदारी की उम्र उसी वक्त शुरू होती है कि उनको पढ़ने आगे दिया जाए। अक्सर बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो दुनियावी तकलीफ के साथ उनको दीनी तालीम भी देने की जरूरत है। और आखिरी बात ये करना मैं जरूरी समझता हूँ जी कि जहाँ पर हम लड़कियों को रुखसती के वक्त कुरान पाक साथ देकर भेजते हैं, अगर वही उसकी हम तर्जुमा तफसीर उनको बता कर भेजेंगे तो मजीद बेहतरी भी आ सकती है और माशरा संवर भी सकता है। बिल्कुल, कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर किस्म का मामला मौजूद है जो आपको आगे काम आ सकता है। और उबैद ने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े तजर्बे कर रखे हैं और बहुत अच्छी बातें की हैं। थैंक यू सो मच उबैद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।
जी जनाब, वेलकम बैक। और उबैद थे जी हमारे साथ लाइन पर, और अपने जो है छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े तजर्बात उन्होंने शेयर भी किए हैं, और इससे बिल्कुल लगता है कि वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले कर पाते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि लोग जो है उस तरफ आ रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के फ़ैसले जो है वो करना शुरू कर दिए हैं।